हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.2 प्रश्नावली 6.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, दोबारा से देखेंगे। यहाँ पे ये क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया। ठीक, ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, जिसकी एक भुजा है ए बी और ए बी का मध्य बिंदु है डी। ए बी का मध्य बिंदु क्या है और एक भुजा क्या है बी सी। एक भुजा कौन सी है बी सी। और क्या कह रहा है दूसरी भुजा, ये पहली भुजा मान लिया ए बी और बी सी दूसरी भुजा और सी ए तीसरी भुजा। तो ये एक भुजा का मध्य बिंदु। ठीक, और दूसरी भुजा के समांतर खींचना है एक रेखा। ऐसे इसके समांतर खींच दिया, इसका नाम ई दे दिया। तो कहता है कि ये ई जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए त्रिभुज की। यहाँ पर लिखेंगे, मतलब सीधे प्रूफ करेंगे। प्रूफ माने उत्पत्ति। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी सी एक त्रिभुज है। माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी पहली भुजा ए बी है, जिसका मध्य बिंदु क्या है डी है। जब मध्य बिंदु होगा डी तो इसका मतलब क्या होगा कि ए डी बराबर बी डी। भाई ए डी बराबर बी डी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं बताओ। इतनी दूरी बराबर इतनी दूरी होगी जब ये मध्य बिंदु है, बीच वाला बिंदु है। तो इसका मतलब क्या होगा ए डी बराबर बी डी। समीकरण नंबर 1। और दूसरी भुजा बी सी, दूसरी भुजा मध्य बिंदु डी से दूसरी भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची। ठीक, जो एसी यानी तीसरी भुजा एसी को बिंदु ई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ये इसको प्रतिच्छेद करती है ई पर। अब हम लोग क्या करेंगे, भैया इसके समांतर है। तो देखो त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या है डी समांतर किसके खींच लिया है बी सी के। तो जब ये इसके समांतर होती है तो एक लगाते हैं थेल्स की प्रमेय। क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। ठीक, या बीपीटी कह सकते हैं इसको। ठीक, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम। समझ गए, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, हिंदी में इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। अब थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि जब ये रेखा इसके समांतर हो तो AD बटे BD और बराबर AE बटे AC है ना। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है भाई, AD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं BD। तो यहाँ क्या लिख देंगे BD बटे BD। सही, और AE बटे EC। BD से BD कट जाएगा, फिर AE एक कम AE और बराबर EC एक कम। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी दूरी, पहले तो ये दूरी इसके बराबर थी, अब ये भी दूरी इसकी क्या आ गई बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यही तो इसमें पूछ रहा था कि तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर भाग में बांटती है। यहाँ पर लिखेंगे अतः ई ए सी का मध्य बिंदु, ई ए सी का मध्य बिंदु है ई ए सी का क्या है मध्य बिंदु। अतः ई ए सी को समद्विभाजित करता है। ए सी को क्या करता है समद्विभाजित करता है। बात समझ में आई।
दैट प्रूव्ड, यही तो हमको सिद्ध करना था, दैट प्रूव्ड। ठीक, इसको लगा लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें प्रश्न में क्या है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, मतलब एक बार कक्षा 9 में पढ़ाया जा चुका है। देखिए यहाँ पर एक हमने ये त्रिभुज ले लिया और त्रिभुज का नाम है ABC, और क्या दिया है, कह रहा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लो ये भुजा AB का ये मध्य बिंदु D हो गया और इसका मध्य बिंदु हो गया E, और इसको कह रहा मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा जो है DE, ये तीसरी भुजा के समांतर होती है BC, मतलब इसमें ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा, और दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु D और E ले लिया, इसको मिला दिया, तो ये जो रेखा है ये कह रहा है इसके समांतर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, तो दिया है कि त्रिभुज ABC में है ना, D जो है AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है दिया है, और E AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि D समांतर है BC। यहाँ थोड़ा लाइट चली गई थी, आइए देखते हैं कि D समांतर BC ये सिद्ध करना है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, रचना, क्या करेंगे, रचना क्या, हमने D को E से मिलाया, D को E से मिलाया। ठीक, अब देखो अब उत्पत्ति करेंगे, उपपत्ति यानी कि प्रूफ। ठीक, तो प्रूफ में क्या होगा, देखो पहली बात तो दिया है कि D AB का मध्य बिंदु है, क्या दिया है, D AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब जानते हो, बीचों बीच वाला पॉइंट है, इसका मतलब जितनी दूरी उधर उतनी दूरी इधर, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है बराबर, यानी AD बराबर BD, सही। या फिर हम क्या लिख लें इसको, AD बटे BD बराबर 1, भाई उधर गुणे में 1 मान लो, और BD नीचे चलिए तो बचा तो 1 है, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार से इसी प्रकार क्या है, E जो है किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, और जब मध्य बिंदु है इसका मतलब ये बीचों बीच वाला है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है दूरी, AE बराबर EC, बराबर EC, इसके गुणे में 1 मान लें, AE बटे EC दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये थोड़ा समीकरण बन जाएगी, ये बन जाएगी, हाँ, तो AE बटे क्या हो जाएगा, EC बराबर कितना, 1, समीकरण नंबर 2। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से बताओ कोई चीज देख रहे हो बराबर, कोई पक्ष है, एक पक्ष है बराबर, एक एक वाला, तो इधर वाला बराबर कर दो, तो क्या आएगा, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, तो यही देखो AD बटे BD क्यों, और AE बटे EC। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इतनी दूरी बटे इतनी दूरी बराबर इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, तभी तो आएगा ये जब ये वाली रेखा इसके समांतर होती थी, थेल्स की प्रमेय तभी तो लागू होती थी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी रेखा जो है वो किसके समांतर है, BC। भाई समांतर है कि नहीं, क्योंकि जब समांतर होती थी तो हम लोग लिखते थे इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, अब दूरी पहले से आ गई, इसका मतलब वो समांतर होगी तभी तो आई, तो यहाँ लिखेंगे दैट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ABCD एक समलंब दिया है, समलंब इस तरह बनता है। ठीक, ये हो गया समलंब ABCD एक समलंब है, ठीक, जिसमें AB समांतर है DC, यहाँ पे दिया है, लिखेंगे दिया है कि ABCD एक समलंब है, समलंब माने यहाँ इस पे से लंब इस पे डालोगे तो आयत बन जाएगा। ठीक, और क्या दिया है, AB समांतर है DC के, ठीक, इतना दिया है। तो कह रहा है इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके विकर्ण जो है AC व BD,
ठीक। इसके विकर्ण कौन है, AC व BD। चलो मान लो AC व BD जो परस्पर किस पे प्रतिच्छेद करते हैं, वो पर। तो ये भी दिया है। इसके विकर्ण विकर्ण AC व BD है ना, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ये तो दिया है। ठीक। और इसके बाद में हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक। तो हम यहाँ पे रचना करेंगे। सबसे पहले रचना क्या करेंगे, यहाँ पर एक OE, यहाँ पे एक OE रेखा खींचेंगे, OE रेखा खींचा। ठीक। और OE किसके समांतर खींच लिया, मान लो OE समांतर AB की रचना की रचना की, मतलब हमने एक रेखा खींच लिया, इसके OE रेखा खींच लिया AB के समांतर। जब OE, अब इसके बाद उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति। ठीक। यहाँ पर अब देखो ऐसे कर ले, रचना में O को E से मिलाया, क्या कर देंगे, O को E से मिलाया। ठीक। इसके बाद उपपत्ति में क्या करेंगे, तो एक बार ले लेंगे त्रिभुज ये वाला, जैसे ADB, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ADB में। और ये इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो OE रेखा है, ठीक, OE रेखा ये किसके समांतर है, AB के समांतर है। ठीक। जो समांतर है तो वही हम लिख सकते हैं, हमको लाना है AO बटे BO। अच्छा ठीक है, हमको हम इधर से कर ले तो वही हो जाएगा DE बटे EA बराबर DO बटे OB, है ना, DO बटे समीकरण नंबर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर अगर हम इस रेखा इसको मिला दें ऐसे, और इस रेखा को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, इस रेखा को, ठीक, इसको भूल जाएंगे तो देखोगे कि ये OE रेखा। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, DAC, है ना, DAC में, या कोई भी इसका नाम दे दो ADC। ठीक। तो इसमें रेखा देख लो, OE जो है किसके समांतर है, CD के। अगर O की तरफ से लोगे OE रेखा तो किसके समांतर हो जाएगी, CD के, है ना। ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर। तो फिर हम कितना दूरी करेंगे, मतलब वही AE बटे D, है ना, लेकिन इसमें D ऊपर है तो इधर से ले लो DE बटे, क्या ले लो, DE बटे ED, है ना, और बराबर इधर से ले लो CO बटे AO, है ना, समीकरण नंबर 2। अब देखो DE बटे AD आ रहा है, D उसमें कैसे क्या EA होगा, अच्छा EA हो, हाँ DE बटे EA होगा, तो हमने ऊपर की तरफ जाने वाला नीचे चले गए। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ध्यान देंगे, एक पक्ष देखो बराबर है, DE बटे EA। देखो ये रचना इधर हमने किया था, ये रचना आप समझ गए, इधर किया था, ये रचना इस साइड किया था, आप ये रचना इस साइड भी करके इसके समांतर एक बार इसके समांतर लेकर कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। हमने इस साइड लिया था तो भी हमने दो त्रिभुज बना लिए, उधर लेते तो इधर लेते। तो DE देखो बराबर है ये, तो इसको बराबर कर दो तो क्या आएगा, इसको बराबर करो तो ये आएगा BO बटे OB, या OB को BO लिख लो, OB को क्या लिख लो BO, क्योंकि ऐसा ही हमको लाना है ना। तो DO बटे BO और बराबर CO बटे AO। अब हम AO यहाँ कर लेंगे और DO यहाँ कर लेंगे, तो AO बटे क्या आ जाएगा BO और CO बटे DO, क्योंकि इसी तरह तो आ रहा है, ये इसकी जगह जा सकता है, ये इसकी जगह जा सकता है, तो ये क्या होगा AO बटे BO बराबर CO बटे DO। दैट प्रूव। समझ में आया। ये और लास्ट करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा भी 10, क्वेश्चन भी 10। ठीक, देखो एक चतुर्भुज और अभ्यास प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, ABCD के विकर्ण, चतुर्भुज दिया गया है,
ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, लेकिन इसको समलंब नहीं सिद्ध करना है तो हम बनाएंगे समलंब नहीं, ठीक। तो सिद्ध वही करना है। ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं, इसके विकर्ण ए सी व बी डी है, ठीक। इसके विकर्ण क्या है, ए सी व बी डी है, इसके विकर्ण है ए सी व बी डी, ठीक। और वो ओ पर काटते हैं, ठीक। अब देखो कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया है तो सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है, और जिसके विकर्ण AC व BD विकर्ण O पर काटते हैं, है ना, O पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, तथा क्या दिया है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। हम इसको थोड़ा सुधार के लिख लेंगे, AO बटे CO बराबर BO बटे DO करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ये सुधार करना पड़ेगा। देखो AO के बटे यहाँ CO लिया है और BO को वहाँ भेज दिया, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हाँ ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, समलंब है, इसका मतलब क्या है, AB समांतर होनी चाहिए DC के, AB किसके समांतर होनी चाहिए, DC के समांतर होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे रचना, रचना में फिर से वही चीज करेंगे जो पहले किया था, ये हाँ, ई को ओ से मिलाया या ओ को ई से मिलाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ई को ओ से मिलाया, ओ से मिलाया, ठीक। जब मिला दिया तो ईओ समांतर हो गई उसके, या ईओ समांतर कर खींच लिया एबी के, ठीक। अब देखो यहाँ पे करेंगे उपपत्ति यानी प्रूफ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जब ई को ओ से मिला देंगे, ईओ त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, ऊपर वाला ले लेंगे, है ना, DAB या ABD कोई भी नाम ले लो उसका। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अब नहीं आएगा, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, ABD में EO जो है वो किसके समांतर है, AB के, है ना, EO किसके समांतर है, AB के। तो यहाँ पर EO किसके समांतर है, AB के है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको ध्यान रखना है कि BO बटे DO भी आना है, तो उधर से ले लेंगे, BO बटे DO उधर तो आएगा, तो EA बटे ED क्या लिखेंगे, EA बटे ED, है ना, और बराबर BO बटे OD, DO कर लो, चाहे DO बटे DO कर लो, है ना, तो इसको भी DE बोल लो, AE बटे DE बोल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दूरी तो उतनी ही है। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 में देखो एक पक्ष बराबर है, ध्यान देना, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से देखो BO बटे DO बराबर है ना, तो इसको बराबर कर लो, यानी AO बटे CO, हाँ AO बटे CO बराबर EA बटे DE, AE बटे, है ना, EA है, और चाहे AE लिख लो, इसको कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, AE लिख लो, AE सही रहेगा। तो AE बटे DE बटे DE, तो ये हो गया तुम्हारा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भैया ये हुआ कि भाई ये अगर लाइन में थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो क्या आया है, AO बटे CO, माने इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, यानी ये रेखा इसके भी समांतर है, इसका मतलब थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से क्या है, थेल्स की प्रमेय से कि EO रेखा किसके समांतर आ गई, DC के। अब एक बात बताओ, ये रेखा भी तो AB के समांतर थी, मान लो ये A समीकरण है और ये मान लेते हैं B समीकरण, तो समीकरण A व B से, समीकरण A व B से, एक बात बताओ, यही रेखा इसके समांतर और यही रेखा इसके समांतर, यानी ये रेखा इसके समांतर, यही रेखा इसके समांतर, इसका मतलब ये रेखा भी इसके समांतर होगी कि नहीं होगी, ऐसे ये इसके समांतर है, ठीक, और ये इसके भी समांतर है, ठीक, तो इसका मतलब ये भी तो इसके समांतर होगी, बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या होगा, A व B से AB किसके समांतर होगी, DC के समांतर होगी, अतः ABCD एक समलंब है, ABCD
क्या है? समलम्ब है। दैट फ्रूट ठीक भैया, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई थी। थैंक यू।